बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़बरदस्त ट्राउज़र का डिज़ाइन। तो ये देखें, ये हमारी फिजिंग है और फिजिंग की जो हमारी लेंथ है वो 3 इंच की है और इस तरह से इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फिजिंग को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। जो हमारा पाँचे का चौड़ाई है इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड करा और फ़ोल्ड करने के बाद भी मैंने एक और फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए 4 हिस्से में हमारे फ़ोल्ड हो गई है। और फोल्ड होने के बाद भी जो है हम इसका 1 इंच का जो है, ये देखिए 1 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। फोल्ड होने के बाद हमने 1 इंच का निशान लगाना है और हाफ इंच जो है वो हमारा ऊपर एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो ये देखें 1 इंच का मैंने निशान लगाया और अब यहाँ स्केल रखकर हम ये जो है लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें इस तरह। अब ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद जो है, अब ये हमारी हार्ड पेपर शीट है, इसको मैंने कटिंग कर लिया है राउंड शेप में। तो इसकी मैं लेंथ आपको बता देती हूँ मैंने कितनी रखी है, लेंथ भी और इसकी चौड़ाई भी। तो यहाँ जो इसकी चौड़ाई रखी है वो मैंने 1.5 इंच के करीब रखी है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 1 इंच की, क्योंकि मैंने 1 इंच का ही नीचे फिजिंग पर भी निशान लगाया तो इसकी लेंथ मैंने 1 इंच की ही रखी है। तो आप भी इसी तरह से रखिएगा। तो यहाँ मैंने फिजिंग को फोल्ड कर लिया था, तो मैं अपनी जो पेपर शीट है इसको भी इस तरह से मैंने फोल्ड करा। अब फोल्ड करने के बाद पहले मैं यहाँ सेंटर वाले साइड पर इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। अब ये देखें हाफ में मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद इसे मैंने पेपर शीट को खोला और खोलने के बाद अब मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूँगी राउंड में इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ये देखें इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा फिजिंग है नीचे वाले साइड की, इसे मैं कट कर लूँगी। और फिजिंग हम जो है बहुत एहतियात के साथ कटिंग करेंगे, क्योंकि फिजिंग की फिनिशिंग होना ज़रूरी है। फिजिंग में फिनिशिंग होगी तो हमारी डिज़ाइनिंग में भी फिनिशिंग होगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप में नीचे वाले जो फिजिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और ये देखें इस तरह से ये फोल्ड करा हुआ था तो ये दोनों साइडों से राउंड शेप में हो गया था। अभी हम बीच वाला हिस्से को कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फिजिंग हमारी कटिंग हो गई है। अब कटिंग होने के बाद इसे हम अपने जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर आयरन कर देंगे। तो जो पहली वाली पट्टी है हमारी, एक पट्टी को हम ट्राउज़र के ऊपर प्रेस करेंगे और दूसरी वाली जो पट्टी है वो हमारी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसके ऊपर ही पेस्ट करेंगे। और ट्राउज़र का ही कपड़ा लेंगे, जो हम दूसरे कपड़े पे करेंगे वो भी ट्राउज़र का ही कपड़ा होगा। तो ये दूसरी अब ये एक और फिजिंग हम कटिंग करेंगे जिसकी लेंथ हमने 3.5 इंच की रखी है और इसकी चौड़ाई आप अपने पैंचे के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये भी हमारे ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट होगी। तो चले हम अपनी पेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखें हमारी पेस्टिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ। तो ये पेस्टिंग हमारी रेडी हो गई, तो इसे हम हटा लेते हैं, स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है उसे मैंने लिया है और ये अब इसकी एक साइड को जो है हमने इस तरह से फोल्ड करा और फोल्ड करने के बाद स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच में ये हमारी रफ सिलाई है तो इसे हम यहाँ से स्टिच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको डिज़ाइन समझ में आ सके कि मैंने किस तरह से इस डिज़ाइन को रेडी करा है। तो आप भी घर में आसानी से इस डिज़ाइन को रेडी करें। यहाँ जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने नीचे के साइड पर रखा है और फिजिंग वाला साइड मैंने ऊपर रखा है। अब यहाँ मैं इसको स्टिच कर लूँगी। स्टिचिंग पहले मैंने एक रफ सिलाई लगानी है नीचे वाले साइड पे ताकि ये हमारा जो कपड़ा है इसके ऊपर फिक्स हो जाए। नीचे वाले साइड का जो मैंने कपड़ा रखा है वो फिक्स हो जाएगा स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इसे हम जब स्टिच करेंगे तो ये आसानी से इसकी डिज़ाइनिंग स्टिच हो जाएगी। तो अच्छा, स्टिचिंग करते में आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ही ईजिली आपको मशीन चलानी है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी है, क्योंकि राउंड में चलानी है तो बहुत ही रोक रोक के और फिनिशिंग के साथ आपको चलानी है, कोई जल्दी नहीं है। तो अगर आपको फिनिशिंग से करना है तो थोड़ी रोक रोक के मशीन को चलाएगा तो इसी तरह से आपके राउंड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे। यह देखें यहाँ हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब स्टिचिंग होने के बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाले साइड का, इसे हम कट कर लेंगे। और जहाँ हमारी डीप कटिंग आ रही है फिजिंग की, वहाँ पे भी हम इसे कट लगा लेंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्डिंग भी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फिंगर की मदद से जो है अपना सीधा कर लेना है। और अब सीधा करने के बाद भी इसे मैं आयरन करूँगी। तो बहुत ही, अभी देखिए मैंने आयरन नहीं भी करा है तो कितनी फिनिशिंग आ रही है। इसे आयरन करने के बाद और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर मैंने एक और जो डिज़ाइन ये राउंड वाला मैंने पेस्ट करा था, अब इसे भी स्टिच कर लेंगे। सेम उसी तरह से स्टिचिंग होगी, फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग करेंगे, कोई जल्दी नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये दूसरी पट्टी भी हमारी रेडी हो गई है। इस तरह से अब मैं इसे आयरन कर लूँगी ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए। अब चलते हैं हम दूसरी साइड पर। तो ये हमारी शेड का फैब्रिक है, मतलब शेड में जो डिज़ाइनिंग वाली पट्टी होती है वो, और ये हमारे ट्राउज़र की पट्टी है। इन दोनों पट्टियों को बिल्कुल एक बराबर रखा है, 1.5 इंच का। और 1.5 इंच का रखने के बाद अब इन दोनों पट्टियों को मैंने मिला लिया है। आप चाहें तो इसे आयरन करके बिल्कुल फिक्स कर लें, और फिक्स करने के बाद भी इसे स्टिच करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी स्टिचिंग होगी। ये देखिए एक साइड की मैंने सिलाई लगा लिया, दूसरे साइड की भी मैं सेम इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। और इसका जो एक साइड का मुंह है वो मैं बंद कर लूँगी ताकि जब हम इसे सीधा करें तो आसानी से सीधा हो जाए। किसी भी पेचकस से या किसी नोक वाली चीज़ से आप इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पीछों को खोला, और खोलने के बाद इसमें पेचकस डाला तो ये आसानी से बिल्कुल सीधा हो रहा है, क्योंकि मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली थी तो ये आसानी से सीधा हो रहा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा करा है, और सीधा करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से शावर लगा के प्रेस कर लूँगी। तो मेरी ये पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। आप पट्टियों को रेडी करने के बाद भी अब ये जो है, ये देखिए ये वाली पट्टियाँ भी हमारी आयरन करके हमने बिल्कुल इसको फिक्स कर लिया। और ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर के साइड पे कर लिया है, और इसके आयरन भी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग हो गई है। अब ये वो पट्टी है जो मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई ली थी, लेंथ ली थी इसकी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी 3.5 इंच की लेंथ ली थी, और इसे भी मैंने अपने ट्राउज़र का जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर पेस्ट कर लिया। और पेस्ट करने के बाद भी इसको इस तरह से, ये देखें मैंने इस तरह का इसका सेंटर बना लेना है फिंगर से। इस तरह मैंने इस तरह से सेंटर बनाया। आप चाहें तो आयरन से भी बना सकते हैं। तो ये सेंटर का हमारा निशान लग गया। और ये जो पट्टियाँ बनाई थी 2 कलर में, तो इसे इसी सेंटर के निशान के साथ में पहले मैं ये पट्टियों को रखूँगी, और इसे बिल्कुल सेंटर के साथ में स्टिच कर लूँगी। हाफ इंच का इसमें गैप देना है मुझे। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच का फासला देने के बाद जो है इसे स्टिच कर लूँगी। तमाम पट्टियाँ मैं इसी तरह से लगाऊँगी। अब पट्टियों की जो सेंटर वाली सिलाई थी वो हमारी लग गई है। अब यहाँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर के साइड पे फोल्ड करूँगी, क्योंकि सेंटर की सिलाई लग गई है। तो अब ये फोल्ड सेंटर से फोल्ड नहीं होंगी, सिर्फ साइड से फोल्ड होंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ और स्टिच करती जा रही हूँ। तो पट्टियाँ हमारी बिल्कुल जो है अच्छी से स्टिच हो गई हैं। और ये देखें एक साइड की मैंने स्टिच करी, और दूसरे साइड पे मैं जो है इस तरह से फूल बनाऊंगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने दोनों साइडों से हैंड स्टिच करा। और ये देखें हैंड स्टिच करने के बाद यहाँ मैं एक पल्स लगा लूँगी ताकि ये बहुत ही प्यारा सा फूल बन जाए। ये देखिए इस तरह से ये फूल बन गया। और तमाम पट्टियों पे मैं इसी तरह से ये पल्स लगाऊंगी तो ये डिज़ाइनिंग हमारी बन जाएगी। एक साइड पर मैंने जो है फोल्डिंग वाली डिज़ाइन बनाई है, और एक साइड पर हमने पत्तियों वाली डिज़ाइनिंग बनाई है। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा फिंगर की मदद से मैंने इन पत्तियों को खोल दिया है। अब यहाँ मैं जो है इन पत्तियों के एक साइड पर किनारे की सिलाई लगा लूँगी। तो ये जो है मैंने बूट की सिलाई लगाई है थोड़ी सी, मतलब किनारे की नहीं है, बूट की सिलाई है। ये सिलाई जो है हमारी एक्स्ट्रा सिलाई है, ये हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर अंदर के साइड पे चले जाएगी। तो ये देखिए पट्टियाँ हमारी फिक्स हो गई हैं। और अभी जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कटिंग कर लेते हैं और फिनिशिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों साइडों से इसी तरह से कटिंग कर लेंगे, फिनिशिंग आ जाएगी। और अब ये जो है हमने अपना ट्राउज़र जो बनाया है उसी के साथ इसे अटैच करेंगे। तो ये देखिए ऊपर वाला जो ट्राउज़र है उसके साथ अटैच करेंगे। जहाँ मैंने फोल्डिंग वाली पट्टी रखी थी उस पट्टी के साथ में पहले हम ऊपर वाले ट्राउज़र को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे मतलब ये जो नोकें बन रही हैं इन 3 नोकों पर हमें स्टिच करना है, ज़्यादा ऊपर से नहीं करना है। तो ये देखें इस तरह से मैंने पहले ऊपर की सिलाई लगाई। अब नीचे वाले साइड की सिलाई लगाने के लिए जो मैंने पट्टी रेडी करी थी राउंड वाली, अब वो पट्टी को इस तरह से हम खोलेंगे। तो प्लेन कपड़ा है वो पहले हम वो उसे स्टिच करेंगे। तो पट्टी को मैंने उल्टा रखा है, सादे वाले साइड से स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने सादे वाले साइड से पहले मैंने क्रीज बना ली थी आयरन से, ताकि जो है आसानी से स्टिच हो जाए। तो यहाँ हम ये जो सिलाई हमारी पहले की एक्स्ट्रा हमारी जो सिलाई थी रफ सिलाई, उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही आसानी से हमारी स्टिच हो रही है, क्योंकि हमारी पहले से सिलाई लग गई थी। तो उसी सिलाई के साथ में हम इसे स्टिच कर रहे हैं। अभी जब हम सीधा करेंगे ऊपर के साइड पे, तो ये देखें यहाँ पे भी मैंने क्रीज बना ली थी आयरन से जब मैं इसको फिनिशिंग कर रही थी। तो यहाँ पर भी हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर डिज़ाइन आपको समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।